राजा ने अपने दरबार में पूछा कि कौन सबसे शक्तिशाली, कौन सबसे बड़ा बलवान है। तो जो उसके राज्य में मंत्री थे, सब ने किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। वहीं दरबार में से राजगुरु उठ के खड़े हुए कि दो ही चीज़ें सबसे अधिक बलवान है राजन, तुमसे भी ज़्यादा। कि क्या? राजगुरु ने कहा, एक तो समय, दूसरा आपका भाग्य। अगर समय सही है और आपके फेवर में है तो सभी चीज़ें आपके कदमों में आ जाएगी, और अगर समय ही सही नहीं है तो फिर आपको संभल करके चलना पड़ेगा कि कहीं समय की मार ना पड़ जाए। दूसरा आपका भाग्य, अगर आपका भाग्य बलवान है, जैसा कि राजन आपका भाग्य बलवान है, आपसे भी ज़्यादा जो स्किल्ड लोग हैं, जो दिमाग वाले लोग हैं, वह भी आपके दरबार में बैठे हैं और आपकी हाजिरी बजा रहे हैं। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं ना, ये बड़ी बलवान है। भाग्य का भी साथ होना चाहिए और समय भी अपने फेवर में हो तो सब चीज़ें सही हो जाती है। नमस्कार मित्रों, मैं भानुप्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धनु राशि वाले जातकों पे क्या प्रभाव रहेंगे अंतिम के 4 महीने 2025 के, यह 4 ग्रहों की चौकड़ी आप पे क्या प्रभाव ला रही है, ये इस वीडियो में जान रहे हैं। ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि 4 ग्रहों की बात है तो वीडियो भी लंबा है, थोड़ा सा समझो इसको तो समझ में आएगा। सबसे पहले शनि की बात करें, शनिदेव के क्या बदलाव हैं इस समय में। एक तो शनिदेव वक्र अवस्था में चल रहे हैं, आपके लिए अभी के समय में ढैया चल रही है और चतुर्थ भाव की ढैया चल रही है। ठीक है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यह परिवर्तन करेंगे शनिदेव 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को हो गया। दूसरा, शनिदेव जो है 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, अपने वेग से आगे बढ़ने वाले हो जाएंगे। प्रभाव क्या आएंगे? जब यह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की जो वृद्धियां हैं, पूर्वा भाद्रपद की जो वृद्धियां होती है, मीन्स बृहस्पति का ये नक्षत्र है, तो बृहस्पति की तरह यहाँ पे भौतिक सुखों में वृद्धियां यह करवाते हुए नजर आएंगे। एक चीज। दूसरा, इसका प्रभाव क्या होगा आपको, क्योंकि शनि जो है ना डिटैचमेंट भी दिखाता है, कहीं ना कहीं शनि स्लो भी हो जाता है। ठीक है, जहाँ बैठता वहाँ से आपको है ना बहुत अधिक सम्मान शायद उतना नहीं मिलता। तो अपन यहाँ पे ये जरूर कह सकते हैं कि इंसान का इस समय में धनु राशि वाले जातकों का घर पे थोड़ा मन कम लगे, या घर के लिए आप जितनी कुछ करना चाहते हैं ना, अपने भौतिक सुखों के लिए जितना कुछ करना चाहते हैं ना, वाहन, गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी के लिए, उतना बहुत कुछ कर ना पाए और उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर देखने को मिलेगी। ये प्रभाव अपने को समझ में आता है, एक चीज। दूसरा, अब यहां से अपन देखें कि शनिदेव की दृष्टियां जहां होंगी वहां पे भी इसके प्रभाव होंगे। समर्पण शनिदेव चाहते हैं, एक तो घर के प्रति, परिवार के प्रति समर्पण ये मांगते हैं। फिर यहां से 3 दृष्टि आगे बढ़ेंगे, 1, 2 और 3। तीसरी दृष्टि आपके 6ठे भाव पे जाती है, रोग, ऋण और शत्रुओं पे। तो इस समय में आपके रोग होंगे लेकिन कंट्रोल में रहेंगे। शत्रु हाँ इस समय में बढ़ सकते हैं, और इस समय में लोन भी बढ़ने के योग यह शनि बनाते हैं। आपको मेहनत अधिक करनी पड़ेगी आपको अपने व्यापार या अपने जॉब के प्रति बहुत अधिक मेहनत यह मांग रहे हैं शनि, तब जाकर के आपको कुछ थोड़े बहुत रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब ये ना समझे कि शनि के प्रभाव थोड़े हल्के हैं या ऐसे हैं तो सारा ही सब कुछ शनि ही के ही कंट्रोल में नहीं। बृहस्पति भी अपने कार्य करेंगे, राहु भी कार्य करेंगे, तो उनके भी प्रभाव समझना, वो कुछ अच्छा भी देंगे आपको। अब शनि का अब देखें अपन 7वीं दृष्टि, तो शनि की जो 7वीं दृष्टि है ना, वह कहाँ जाएगी? कर्म क्षेत्र पे। कर्म क्षेत्र पे शनिदेव अपने प्रभाव पूरे रखेंगे और आपको कुछ ना कुछ हडल्स तो देंगे, लेकिन ग्रोथ भी है। ग्रोथ बहुत स्लो है लेकिन हडल्स आपको बड़े लगेंगे, होंगे छोटे छोटे, लेकिन आप जब भोगते हैं कोई चीज़ को तो वो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन समय के साथ में वो चीज़ें छोटी लगने लगती है। वैसे ही यहाँ पे हडल्स तो आएंगे आपके करियर को लेकर के, कुछ चीज़ें थोड़ी सी परेशान करने वाली आएगी, लेकिन हाँ ग्रोथ है।
धीरे है लेकिन ग्रोथ है। अब यहाँ पे शनि की जो 10वीं दृष्टि होगी, शनि की 10वीं दृष्टि आपके खुद के राशि पे जा रही है। यहाँ पे केवल और केवल शनि का प्रभाव नहीं है, यहाँ पे केतु और बृहस्पति का भी प्रभाव है। यहाँ पे बृहस्पति क्या कहता है, ज्ञान, और केतु क्या कहता है, डिटैचमेंट। अब आप क्या समझेंगे, इस समय में कई मौके ऐसे आएंगे जहाँ पे आप कहेंगे सब चीज़ें छोड़ करके मैं निकल जाता हूँ, सब चीज़ें छोड़ करके मैं त्याग कर लेता हूँ, मैं सब चीज़ें छोड़ करके संन्यास ले लेता हूँ, इस टाइप की आपके भावनाएं आएगी। लेकिन ठीक उसी समय में बृहस्पति अपने प्रभाव में तेज होंगे और आपको बार बार रोकेंगे। हाँ, यहाँ पे शनि का एस्पेक्ट आपको आलसी जरूर बना देगा। आलस नहीं करना है, आलस से उबरना है, तब जाकर के चीज़ें ठीक होगी। अगर आप आलस्य छोड़ देते हैं, केवल एक आलस्य छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे और यहाँ पे सभी जगहों पे शनि के अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। आज का काम आज करना है, कल का काम कल ही करना है, टाइम के पंचुअल हो जाइए। बिल्कुल धनु राशि वाले जातक बिल्कुल भी टाइम के पंचुअल नहीं होते, टाइम का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम पंचुअल हो जाते हैं अगर आप, तो शनि की ढैया में भी बहुत अच्छी ग्रोथ ले लेंगे। अब मैं बात करता हूं बृहस्पति और राहु की, मर्ज करके बात करनी पड़ेगी क्योंकि इनकी दृष्टियां आपस में मिल रही है, नवपंचम दृष्टियां मिल रही है। अब बृहस्पति की जब बात करते हो तो बृहस्पति के बड़े बदलाव होंगे इस समय में, और राहु के भी होंगे। राहु ग्रह जो होंगे वह आपके 25 नवंबर को शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे। शतभिषा नक्षत्र क्या है, खुद का राहु का नक्षत्र। आज किस नक्षत्र में, पूर्व भाद्रपद, बृहस्पति के नक्षत्र में। बृहस्पति का भी बड़े बदलाव देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे मैंने पूरा लिखा हुआ है। बृहस्पति कर्क राशि में जाएंगे 18 तारीख को, 5 दिसंबर तक यहाँ पे रहेंगे, उच्चतम अवस्था में होंगे, मीन्स आपके 6ठे भाव में होंगे, 8वें भाव में होंगे। सभी रहस्यों को खा जाएंगे उस समय में, जितने भी रहस्य बने हुए हैं सभी रहस्यों को तोड़ करके आगे बढ़ेंगे इस समय में। ठीक है, वो चीज़ का ध्यान रखें। फिर अपन देखें कि भाई मिथुन राशि में वापस से 5 दिसंबर को प्रवेश कर जाएंगे। तो अपन यहाँ की जब बात करते हैं मिथुन राशि की, तो इसमें आपके सप्तम भाव, पति पत्नी का साथ मिलता हुआ दिखता है आपको, आपके व्यापार का साथ मिलता हुआ दिखता है, व्यापार में आपका मन लगने वाला होगा। यहाँ पे बृहस्पति कहीं ना कहीं व्यापार में वृद्धियाँ देते हैं, ये प्रभाव बड़ा है, अच्छा है। तो आपको शनि के प्रभाव से घबराने की जरूरत नहीं है, बृहस्पति का प्रभाव अच्छा है। अब यहीं पर राहु की दृष्टि भी आ गई, तो राहु क्या करता है, एकदम से मल्टीप्लाई करता है चीज़ों को, आपका मन फोकस करता है एकदम। राहु का काम है ना, फोकस का भी है, तो राहु आपको फोकस करता है वहाँ पे। तो ये प्रभाव अपने को समझ में आता है सप्तम भाव के। ठीक है, फिर यहाँ से देखें पार्टनर भी आपके अच्छे सपोर्टिव होंगे इस समय। फिर यहाँ से देखें राहु की और बृहस्पति की दृष्टियाँ, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि और राहु की 9वीं दृष्टि लाभ भाव पे जाती है। राहु क्या है, साम दाम दंड भेद, हर चीज करके भी आपको लाभ दिलवाने वाला बनता है। और बृहस्पति क्या कर रहा है, वृद्धियां करवा रहा है। तो लाभ में वृद्धियां और एकदम से मल्टीप्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो लाभ भी यहाँ पे बहुत अच्छा हो जाता है। मान सम्मान की हानि इस समय में तो नहीं है, हाँ उसके बाद में हो सकती है, उसमें अपन नहीं कहेंगे। लेकिन अभी का जो 4 महीने का समय होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीनों में कहीं ना कहीं मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। फिर यहाँ से आप देखोगे आपके खुद पे भी दृष्टि आ गई। आपके खुद की राशि पे जब बृहस्पति की दृष्टि होती है ना, तो ये क्या चाहता है, यहाँ पे आपको ज्ञान देता है। तो कहीं ना कहीं आपको ज्ञान, आपके ज्ञान की वजह से आप है ना इस समय में शनि के ढैया में भी है ना बड़े अच्छे से सरवाइव कर जाओगे। तो ये कोई भी तरह का बुरा प्रभाव अपने को नहीं है। यहाँ पे बृहस्पति बहुत अच्छे प्रभाव दे रहा है। अब यहाँ पे बात करें तीसरे भाव की। तीसरा भाव क्या, पराक्रम है, परिश्रम है। ठीक है, पराक्रम भी है, हिम्मत भी है, करेज भी है, और ठीक इसी समय मेहनत भी है आपकी। तो अब राहु जब यहाँ पे बैठेगा तो इन चीज़ों को एकदम से मल्टीप्लाई करने का काम करता है। आपकी सोशल लाइफ अच्छी करेगा, नो डाउट बहुत अच्छी कर सकता है ये इस समय में। राहु आपको डिसीजन लेने पे भी मजबूर करेगा। जो डिसीजन पेंडिंग चल रहे हैं उनको एकदम से डिसीजन लेने पड़ सकते हैं आपको, और राहु है तो दिमाग लगा करके डिसीजन लोगे, तो ये भी प्रभाव अच्छा हो जाता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है, बृहस्पति वृद्धियों का कारक है। ठीक है, तो अब यह जो बृहस्पति होगा ना, यहाँ पे आपको मेहनती भी बनाएगा। अब जब कोई इंसान मेहनती हो रहा है ना, तो मेहनती इंसान का भाग्य बाय डिफ़ॉल्ट जागृत हो जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट जागृत हो जाता है। तो अपने को कहीं पे भी यहाँ पे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपका राहु और बृहस्पति बुरे प्रभाव दे देंगे। बहुत अच्छे प्रभावी यह 2 ग्रह हो रहे हैं। अब बात करते हैं
बड़ी स्पेशल बात केतु की, क्योंकि केतु है ना अच्छी पोजीशन में नहीं है, ये है ना धार्मिक बनाएगा, ये कर्म को प्रधान ना रख के धर्म को प्रधान रखने वाला बनाएगा। मीन्स आप है ना कर्म ना करके आपके मन में बार बार आएगा, ठीक है यार काम होता रहेगा, मैं मेरे इसमें जहां आपका मन लग रहा है वहां पे आप अपना टाइम स्पेंड करने लग जाए, उस चीज़ को टालना पड़ेगा आपको। बिल्कुल यहाँ पे देखो धार्मिक बना रहा है ये, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको कर्म भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब जाकर के केतु अच्छे प्रभाव देगा। अदरवाइज भाग्य में कमजोरी देखने को मिलेगी। ठीक है, अब केतु का और कहाँ पे प्रभाव होगा? केतु का 5वीं दृष्टि की बात करोगे तो यहाँ पे बृहस्पति है, 7वीं में राहु कार्य कर रहा है, 9वीं दृष्टि की बात करो तो इस समय में आपके है ना प्रेमी प्रेमिकाओं के संबंध में भी यहाँ पे थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिलेगी। पढ़ाई में थोड़ा मन कम लगने वाला हो सकता है, विद्यार्थियों का विशेष ध्यान रखो, मेहनत मांग रहा है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जॉब स्विच करने का समय नहीं है अभी, तो इस समय में ध्यान रखें जॉब स्विच ना करें, स्विच करोगे तो फिर परेशानियाँ आपको पिछली वाली ही बढ़ती हुई नज़र आएगी। ठीक है, तो ये प्रभाव यहाँ पे है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने आराध्य देव की आराधना करें, सबसे बड़ी बात, अपने कुल देवी या कुल देवता की आराधना करें तो आपको यह केतु बुरे प्रभाव नहीं देगा। अपने जो आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना उनकी आराधना करें, उनको याद करें बार बार, तो भी यहाँ पे ये केतु बुरे प्रभाव नहीं देने वाला आपको। तो ये मैंने सब कुछ चीज़ें बताई, वीडियो लंबा हो सकता है तो वीडियो को ये कहीं ठीक लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।